में एक कथा आई हुई है, जरा विचार करिए। महाराज, जिस समय सावित्री का विवाह और सत्यवान के साथ में हुआ, सत्यवान की आयु पूर्ण हुई। सत्यवान के माता पिता अंधे थे। सत्यवान एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला, क्योंकि लकड़ी काट करके और बाजार में बेच करके अपना भरण पोषण अपने परिवार का, माता पिता का करता था। लेकिन जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलूं। वैसे जब कभी जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए तो नारी का कर्तव्य है कि पति के साथ में ही रहना चाहिए। रामचरितमानस से शिक्षा लीजिए। राम जी सरकार 14 वर्षों के लिए वन में गए। माता सीता ने देखा हमारे प्रभु पर विपत्ति है, वन में जा रहे हैं, वहां कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। तो एक नारी का धर्म है, एक पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा में रहना चाहिए। और माता सीता किसी की बात नहीं मानी और प्रभु के साथ में गई और 14 वर्ष तक जंगल में रह करके प्रभु की सेवा की और निर्वहन किया, एक राजा की पुत्री हो करके। महाराज, सावित्री सत्यवान के साथ में जंगल में चली। सत्यवान पेड़ पर चढ़ गया, लकड़ियां काटने लगा, लकड़ी काट करके नीचे गिरा रहा है। सावित्री उनको एकत्रित कर रही है, एक जगह पर रख रही है। अचानक सत्यवान के सर में दर्द हुआ और ये नीचे उतर करके आया। सावित्री ने पूछा, महाराज क्या है? मेरे सर में दर्द हो रही है। सावित्री ने सत्यवान का सर अपने गोद में रख लिया, धीरे धीरे सर को दबाने लगी। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा कि एक कोई व्यक्ति और भैंसे पर बैठा हुआ है, बड़ा विकराल रूप है। दूर से देखा, पूछा आप कौन है? तो आवाज आई, बेटी सावित्री, मैं यमराज हूं, मैं धर्मराज हूं। अच्छा, आप किस लिए आए? बोले तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो गई है तो मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लेने के लिए आया हूं। अब देखना, सावित्री ने यह नहीं कहा कि तुम हमारे पति के प्राण न ले जाओ, या हाथ जोड़े हो या प्रणाम किया। सावित्री ने कहा कोई बात नहीं। और ये सती तुम्हें ताकत है कि सत्यवान के प्राण लेने के लिए खुद यमराज को आना पड़ा। नहीं, यमराज नहीं जाते, यमराज के दूत जाते हैं महाराज। यमराज को खुद आना पड़ा। कहा मैं यमराज हूं और मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूं, इनकी आयु पूर्ण हो गई है। सावित्री ने कहा जाओ, आप ले जा सकते, ले जाइए, बिल्कुल निर्भीक और निडर। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर के चले और जब प्राण लेकर के चले कुछ दूर पहुंचे तो क्या देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही। कहा कि बेटी तुम मेरे पीछे आ रही हो, तुम वापस चली जाओ, क्योंकि वहां साथ शरीर कोई नहीं जा सकता है। जहां तुम्हारे पति जी जा रहे हैं वहां कोई साथ शरीर नहीं जा सकता, वहां तो केवल प्राण ही, सूक्ष्म शरीर जा सकता है। सावित्री ने कहा कि महाराज आप विचार करो कि आप मेरे पति के प्राणों के लिए जा रहे हो, मैं उनके बिना कैसे रह सकती हूं। यमराज ने कहा बेटी ये संसार का नियम है, जो आया है सो जाएगा, जिसका जितना समय निश्चित है वो उतने समय तक रहेगा, इसके बाद नहीं रह सकता है। यमराज ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। सावित्री ने कहा कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो हमें एक वरदान दे दो। बोले क्या? धन्य है सावित्री। कहा मुझे एक वरदान दे दो। और बोले क्या? कि जो हमारे सास ससुर अंधे हैं, माता पिता अंधे हैं, वो अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं।
यमराज ने कहा कि जाओ, धर्म ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया और तुम्हारे माता पिता स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, जाओ। तो जब कहा कि स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, तुम जाओ, अब ये फिर वहां से चले, और जब यमराज चले हैं तो ये सावित्री देवी फिर पीछे पीछे जा रही है। कुछ दूर आगे निकल गए, देखा कि सावित्री पुनः पीछे चली आ रही है। कहा बेटी तुम वापस नहीं हुई, वापस चली जाओ। तो कहा कि मैं कैसे वापस जाऊं? यमराज ने कहा तुम्हारी और जो इच्छा हो सो मांग लो। सावित्री ने कहा अगर देना चाहते हो तो हमारे जो पति को आप लिए जा रहे हो तो परिवार का भरण, इनको आप लिए जा रहे हो तो अब मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? मैं एक अबला नारी, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, तो हमें कुछ धन चाहिए, जो मेरा राज्य चला गया है वो वापस मिल जाए। बोले जाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल गया और तुम्हारे यहां धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जाओ, वापस जाओ। यमराज आगे बढ़े, सावित्री फिर चली जा रही है। यमराज ने मुड़ करके देखा, और जब मुड़ करके देखा कहा कि बेटी अभी तुम वापस नहीं हुई। सावित्री ने कहा महाराज एक बात बताओ, मेरे माता पिता अच्छे हो गए, बड़ी अच्छी बात है, आपने हमारा राज्य मुझे वापस कर दिया, धन दे दिया, वैभव दे दिया, संपत्ति दे दिया, सब ठीक है, लेकिन आपसे निवेदन है इसका उपभोग कौन करेगा? जब हमारे पुत्र ही नहीं है, हमारे बेटा ही नहीं है, तो इसका उपभोग कौन करेगा? तो हमें एक पुत्र चाहिए। अब देखना कितने विवेक से काम सावित्री ने लिया है। आज महाराज धर्म भी भूल गए, यमराज भी भूल गए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, कुछ पता ही नहीं, और कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो जब कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, आज जाओ तुम्हें पुत्र मिलेगा, और कहा मैंने तुम्हें पुत्र दिया। तो जब कहा कि मैंने तुम्हें पुत्र दिया, सावित्री ने कहा कि महाराज आपके सारे वरदान झूठे। अब जरा देखना, सावित्री ने कहा आपके सारे वरदान झूठे। बोले क्यों? हमें एक बात बताओ, आप धर्म हैं, धर्मराज हैं? बोले हाँ। तो हमें एक चीज ये बताओ, जिस नारी के पति की मृत्यु हो जाए, हमारे पति के प्राण आप लिए जा रहे हो, तो क्या पुत्र संभव है? अगर संभव है तो फिर बताएं आप। अब तो यमराज चक्कर में पड़ गए, ये मैंने क्या कर दिया, बिना विचारे ही, बिना सोचे ही मैंने तो सावित्री को वरदान दे दिया कि तुम्हारे पुत्र होगा। और अगर पति को आप लिए जा रहे हो, पुत्र हो रहा है, तो आप मेरा धर्म भंग करना चाहते हो। यमराज कुछ सोच नहीं पाए, और अंत में महाराज यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। बोले बेटी जा, तू जीत गई और मैं हार गया, और तू धन्य है, तेरे सतीत्व का ये बल है, तुम्हारे सतीत्व की ये ताकत।